हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका केवाईटी एजुकेशन चैनल में। तो आज आपका डे 18 है और ये क्लास है आपका आज 10 का जो रूटीन वाइज क्लास स्टार्ट हुआ है, वहाँ पे आज आप लोगों का जो है सामाजिक विज्ञान यानी एसएसटी का है। ठीक है, सामाजिक विज्ञान का है। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। तो ये क्लास 10 का जो ये क्रैश कोर्स जैसा स्टार्ट हुआ है, तो काफ़ी जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है उसी को मैं बताता चल रहा हूँ। ठीक है, सारे सब्जेक्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे सामाजिक विज्ञान में जैसा कि आप लोगों को क्लास के शुरू दिन मैंने बताया था कि सामाजिक विज्ञान से टोटल आपके 80 मार्क्स के क्वेश्चंस एग्जाम पेपर में आते हैं। ठीक है, और 20 मार्क्स जो होता है, यानी ये जो 20 मार्क्स होता है आपका, ये प्रैक्टिकल से मिलता है। कहाँ? प्रैक्टिकल स्कूल में मिलता है। और 80 मार्क्स के पेपर आप लोगों को देने पड़ते हैं यानी एग्जाम में। ठीक है, तो 80 मार्क्स के जो पेपर देने पड़ते हैं, इसमें से आपका 40 मार्क्स का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जाएगा। कौन सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन? आप 40 मार्क्स का जो होगा वो आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन देता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मतलब टिक मारने वाला देता है, मतलब 1 मार्क्स में टिक मारिए उसको। ठीक है, और 40 मार्क्स का जो आप लोगों का ये देता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो आपको लिखना होता है, यानी कि 2 मार्क्स का देगा, 3 मार्क्स का देगा, या 5 या 7 मार्क्स का देता है। ठीक है, ऐसे 1 मार्क का क्वेश्चन देता है। तो सब्जेक्टिव में आपको लिखना पड़ता है और ऑब्जेक्टिव में सिर्फ टिक मारते हैं। तो अभी हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे यहाँ पे तो अभी यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे 40 मार्क्स का, यानी ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होता है वो 40 मार्क्स पूरा क्लियर करने का। तो इस क्लास का नाम है आपका टारगेट 40 ऑफ सोशल साइंस। यानी टारगेट 40 यानी सोशल साइंस के एकदम 40 मार्क्स कैसे आएंगे, पूरा मैं जितना 1-1 मार्क्स का क्वेश्चन है पूरे चैप्टर से मैं निकाल के और आप लोगों को यहाँ पे सबको लिखवा दूंगा। ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों अब ये तो इस क्लास का नाम है टारगेट 40। तो जिस दिन आपका सामाजिक विज्ञान आएगा ये टारगेट 40 ही चलेगा, यानी 1-1 मार्क्स का क्वेश्चन ही अभी मैं लगातार इंपॉर्टेंट जो है वो मैं लिखवा रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो ये टारगेट 40 क्लास आप लोग एक भी दिन बीच मत कीजिएगा, जब जब चलेगा आप लोग वो लिखिएगा। ठीक है, तो टारगेट 40 में सबसे पहले आप लोग जानते हैं कि सामाजिक विज्ञान में 4 किताबें हैं। ठीक है, एक इतिहास का है, एक भूगोल का है, और एक है अर्थशास्त्र का, एक सामाजिक अध्ययन। आज 6 मार्क्स का जो जोड़ दिया है भूगोल में ही है वो आपदा प्रबंधन। तो आपदा प्रबंधन के भी जो क्वेश्चन होंगे उसको मैं लिखवा दूंगा। ठीक है, तो वो 6 मार्क्स भी आपका आ जाएगा। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं इतिहास का, जितने भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन है उस सबको मैं लिखवा देता हूँ। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे सिर्फ देखिए, हम आप लोगों को ऑप्शन नहीं लिखवाएंगे, हम आप लोगों को क्या करेंगे कि ये क्वेश्चंस ऐसे ही हम लिखवा देंगे। तो सबसे पहला जो इतिहास का क्वेश्चंस है, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश में आते हैं, ये पहला क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा यूरोप। कहाँ का है? यूरोप, इसका आंसर। दूसरा क्वेश्चन है आप लोगों का यहाँ पे मेजनी का संबंध, ये है मेजनी का संबंध किस संगठन से था? इसका आंसर जो है हमारा कार्बोनेरी। ये अगला क्वेश्चन है जो हमारा यहाँ पे इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का यहाँ पे ऑस्ट्रिया। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है जो है हमारा काउंट काबूर।
को विक्टर मैनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया? किस पद पर नियुक्त किया? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा प्रधानमंत्री, हो जाएगा प्रधानमंत्री। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए अपने कॉपी में। तो अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे, गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा नाविक। ये साथ साथ लिखते चलिएगा। चलिए वीडियो को यहाँ पे स्क्रीन पे मार के और इसको नोट कर लीजिए। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो उसका आंसर हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट। अगला क्वेश्चन है फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? तो उसका होगा बुर्बो वंश। जलवेरिन एक संस्था थी, तो क्या? व्यापारियों की। इसका आंसर हो जाएगा व्यापारियों की। मैंने ऑप्शन नहीं लिखवा रखा है, ठीक है। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो बिस्मार्क। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? 1871 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो यूनान। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यूनान। तो इसको भी आप लोग वीडियो की स्क्रीन पे मार के इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि 1829 ईस्वी में एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई? तो वो क्या हो जाएगा हमारा? तुर्की। कौन सा देश हो जाएगा? तुर्की के साथ हुआ था। और कब हुआ था एड्रियानोपुल की संधि? कब हुआ था? 1829 ईस्वी में। हंगरी की राजधानी कहाँ है? तो बुडापेस्ट उसका हो जाएगा। हीगल कौन था? तो एक दार्शनिक था। क्या था? दार्शनिक था। बिस्मार्क कौन था? तो जर्मन चांसलर था। वियना सम्मेलन कब हुआ था? तो 1815 ईस्वी में। इटली का एकीकरण कब हुआ था? तो 1871 ईस्वी में। उसके बाद है यूनान कब स्वतंत्र हुआ? तो 1832 ईस्वी में। एड्रियानोपुल की संधि कब हुई थी? तो 1829 ईस्वी में, जैसा कि यहाँ पे भी मैंने क्वेश्चन में भी दिया हुआ है। सेडोवा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच हुआ था। तो ठीक है। तो टारगेट ये 40 जो है आपका रोज, उसमें मैं जब भी सामाजिक विज्ञान की क्लास आएगी उसमें 20-20 क्वेश्चन अगले बार में मैं प्रयास करूंगा कि 20 से ज्यादा क्वेश्चन लिखवाऊं, लेकिन 20-20 क्वेश्चन आप लोगों को बता रहा हूँ काफी इंपॉर्टेंट है। ये कॉपी में आप लोग लिखते चलिएगा और लिख के इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। टारगेट 40 है। ये जितना क्वेश्चन मैं 1-1 मार्क्स का लिखवाऊंगा, जो 40 मार्क्स का क्वेश्चन है इसी में से आएगा, ठीक है। तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा अच्छा से। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में अगली वीडियो के साथ। बाकी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।